बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 4 की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एसेंडिंग ऑर्डर। तो एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग इन साइज, यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब जाना। जैसे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, वो कौन सी है? इनमें से 1 के बाद जो यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 1 से ऊपर वो है 4। उसके बाद 4 के बाद जो नंबर आएगा वो है यहाँ पे 5 के बाद आ जाएगा 6 के बाद 7, उसके बाद 8, देन 9 और उसके बाद 10। तो इस तरह से जब हम अरेंजमेंट लिखते हैं नंबर्स की, तो इसे हम इस तरह से अरेंज करने को, नंबर्स के अरेंज करने को हम एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब हम ए पार्ट की जानिब चलते हैं। तो इस वैल्यू को हम एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसको एसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम इन तमाम वैल्यूज़ में से देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम डेसिमल से पहले वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले है 7, यहाँ पे डेसिमल से पहले है 12, और इस वैल्यू में इस पॉइंट से पहले है 10, और इस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट से पहले है 9, और यहाँ पे पॉइंट से पहले है 18। तो यूँ हमारे पास क्या नंबर्स हैं? 7, 12, 10 और उसके बाद है 9 एंड 18। 7, 12, 10, 9 एंड 18। तो ये तमाम नंबर्स हैं हमारे जो डेसिमल से पहले आ रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए हम इनको एसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे जो लेस देन वैल्यू है, सबसे स्मॉलर वैल्यू है इन तमाम में, वो कौन सी है? 7। ठीक है, ये 12 है, 10 है, 9 है और 18 है। तो सबसे पहले हमें फिर किस वैल्यू को लिखना होगा? 7 वाली वैल्यू को, जो कि क्या है? 7.2। उसके बाद 7 से ग्रेटर जो वैल्यू है यहाँ पे मौजूद वो है 9। तो इट मीन्स कि हमें 9 पॉइंट वाली वैल्यू को लिखना है, और वो क्या है? 9.4। तो सेकंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 9.4। 9.4 के बाद 9 से ऊपर जो यहाँ पे नंबर आ रहा है 12, 10 और 18 में, वो है 10। तो यूँ हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 10 पॉइंट वाली आएगी, और वो क्या है? 10.8। और इससे आगे चलें तो 10 के बाद हमारे पास यहाँ पे है 12 और 18। तो इट मीन्स के 10 के बाद हमारे पास 12 डेसिमल वाली वैल्यू आएगी, और वो क्या है यहाँ पे? 12.4। और 12.4 के बाद हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू रह जाती है सबसे ग्रेटर, वो क्या है? 18 वाली, और 18.2 है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है कि डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को यहाँ पे राइट डाउन करके तो उनको हमने एसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। इस तरह से नंबर्स की अरेंजमेंट को हम एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, नीचे से ऊपर की जानिब जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट है 8.56, 8.06, 8.5, 8.52, 8.51 एंड 8.05। तो इन तमाम वैल्यूज़ को जो कि डेसिमल में है, इनको हमने एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम इन तमाम वैल्यूज़ की प्लेसेस की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें इसमें से वेरीफाई कर लेना है, ये देख लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है कि 100th की प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 10th की प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है, और 10th के बाद डेसिमल, और फिर हमारे पास 1s की प्लेस वाली वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से हमारे लिए एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान हो जाएगा कि जब हम क्लैरिफिकेशन कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमारे पास डेसिमल से पहले जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट। ठीक है, जैसा कि ए पार्ट में ऐसा नहीं था, इसलिए हमें पहले इनकी जो प्लेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उससे एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान हो जाएगा। तो पहली वैल्यू है हमारे पास 8.56। तो इसमें 8 जो है ये 1s की प्लेस पर है, और जो 5 है वो 10th की प्लेस पर है, और ये जो 6 है ये 100th की प्लेस पर है। उसके बाद सेकंड वैल्यू है 8.06 है। तो इसमें 8 जो है 1s की प्लेस पे, उसके बाद ये जो 0 है ये 10th की प्लेस पे, और ये जो 6 है ये 100th की प्लेस पे। इस तरह थर्ड वैल्यू में 8.5 है, 8.5। तो इसके आगे 100th की प्लेस पे कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम खुद से 0 लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट 8.52। ठीक है,
तो यहाँ वंस की प्लेस पे 8 है और उसके बाद हमारे पास है 10th की प्लेस पे 5 और 100th की प्लेस पे है 2। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 8.51, तो 8 जो है वो वंस की प्लेस पे और जो 5 है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसकी प्लेस पे 10th की प्लेस पे, और ये जो 1 है ये 100th की प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 8.05, तो इसमें 8 जो है ये हमारे पास वंस की प्लेस पे और उसके बाद ये जो 0 है ये हमारे पास 10th की प्लेस पे और ये जो 5 है ये 100th की प्लेस पे आ जाएगा। अब इनको हम इजीली जो है वो चेक कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्या ताल्लुक़ रखती है। इन तमाम वैल्यूज़ में से हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो वंस में तो सारे देखें 8 है, तो इससे हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ अगर हम 10th की बात करते हैं तो 10th में हमारे पास यहाँ देखें 5 है और यहाँ 0 है और इन तमाम में भी 5 है और यहाँ भी 0 है। इसका मतलब ये 0 0 वाली वैल्यू जो है वो इन 5 से क्या है, छोटी हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, इनसे भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, शनाख्त नहीं हो पा रही कि कौन सी वैल्यू जो है वो लेस देन है, क्योंकि 8.0 अभी भी ये सेम है, इसलिए हमें 100th की प्लेस पे मूव होना है। अब हम 100th की प्लेस पे इन दोनों वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो इन दोनों में से छोटी है। 8.06 है और ये 8.05 है, तो फिर 5 क्या हुआ, लेस देन हुआ, छोटा हुआ, और 6 जो है वो बड़ा हुआ। तो हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 8.05। इन तमाम वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 8.05 और जो 8.05 से बड़ी है वो है 8.06 है। तो इसके बाद सेकंड वैल्यू भी हमें मालूम हो गई और वो है 8.06। अब हमें थर्ड वैल्यू की तरफ मूव होना है और बाकी वैल्यूज़ में से चेक करना है कि इनमें से जो बाकी की वैल्यूज़ रह गई हैं 8.06 के बाद वाली कौन सी वैल्यू है जो इससे ग्रेटर है, ठीक है। 8.06 से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टर्म्स जो है वो रह जाती हैं। 8.56, उसके बाद है 8.50, 8.52 और 8.51। यहाँ पे देखिए इन तमाम में 5 5 5 है और इधर भी 5 है और इधर भी वंस की प्लेस पे भी 8 8 8 है और 10th की प्लेस पे 5 5 5 और 5 है, ठीक है। 5 5 5 और 5, इनसे भी कोई हमारे पास शनाख्त नहीं हो पा रही, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही कि कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी है। तो हमें फिर 100th की प्लेस पे मूव होना है और चेक करना है कि 100th की प्लेस पे जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है। 100th की प्लेस पे देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है। हमारे पास नंबर्स हैं 6 0 2 और 1। तो इन तमाम में देखें तो हमारे पास जो सबसे लेस है वो क्या है, 0। इट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है 8.50 ये इसके बाद आएगी 8.50। अब जो बाकी की 3 वैल्यूज़ रह गई हैं 6 2 1, इनमें हमें देखना है कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है। तो वो कौन सी होगी फिर, 1 वाली। 1 के बाद कौन सी आएगी, 2 वाली, और उसके बाद कौन सी आएगी, 6 वाली। तो 1 वाली हमारे पास क्या वैल्यू है, 8.51। तो हम इसके बाद लिखेंगे 8.51 और 8.51 के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 वाली आएगी, ठीक है। 1 वाली हो चुकी है, अब 2 वाली क्या है, 8.52। तो हम इसको लिखेंगे 8.52 और उसके बाद कॉमा एंड द लास्ट वैल्यू जो हमारे पास सिर्फ 6 वाली रह गई है वो है 8.56। तो इस तरह से हमने 8.56 इन तमाम वैल्यूज़ को हमने जो है वो अरेंज कर लिया और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पार्ट है 3.4, 3.54, 3.55, 3.45, 3.14, 3.04। तो यहाँ पे भी डेसिमल से पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ में जो वंस की प्लेस पे नंबर है वहाँ 3 है। तो इसलिए हमें इन वैल्यूज़ को भी बी पार्ट की तरह सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा नंबर जो है वो किस प्लेस पर है। तो हम 100th लिख लेंगे यहाँ पे 100th, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू होती है 10th की प्लेस पे, और 10th की प्लेस पे के बाद हमारे पास इस साइड को आएँ तो हमारे पास वंस की प्लेस वाली वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहली जो वैल्यू है उसमें वंस की प्लेस पे है 3, फिर है डेसिमल और फिर है 4। तो यहाँ इसके बाद 100th की प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। उसके बाद है वंस की प्लेस पे 3, 10th की प्लेस पे है यहाँ पे 5 और 100th की प्लेस पे है 4। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे वंस की प्लेस पे 3 और फिर डेसिमल और फिर है 55।
तो हमने इस तरह से इसे लिख दिया। उसके बाद वंस की प्लेस पे है हमारे पास नंबर 3, फिर है पॉइंट, और उसके बाद है 4 जो है वो 10th की प्लेस पे, और जो 5 है वो 100th की प्लेस पे। और नेक्स्ट है हमारे पास 3 जो है वो अगेन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वंस की प्लेस पे, और उसके बाद 1 आ जाएगा यहाँ पे 10th की प्लेस पे, और जो 4 है वो आ जाएगा 100th की प्लेस पे। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 3.04। तो इस तरह से हमने इन तमाम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सा नंबर इन वैल्यूज़ में किस किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ देखिए वंस की प्लेस पे तमाम वैल्यूज़ में 3 है, तो इनसे आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है कि कौन सी वैल्यू इन तमाम वैल्यूज़ में छोटी है सबसे। ठीक है, हमने एसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम 10th की प्लेस में देख लेते हैं, तो हमारे पास है 4 5 5 4 1 0। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है यहाँ पे हमारे पास 0 वाली, उसके बाद आ जाएगी 1 वाली, और उसके बाद आ जाएंगी हमारे पास 4 वाली 2 वैल्यूज़, और उसके बाद आ जाएंगी 5 वाली 2 वैल्यूज़। तो सबसे जो छोटी वैल्यू यहाँ पे हमें 10th की प्लेस पे आइडेंटिफाई करने से मालूम हो रही है वो है यहाँ पे 0। इट मीन्स के 0 जो है वो 10th की प्लेस पे इन तमाम वैल्यूज़ में से जो लेस देन नंबर है वो ये वाली वैल्यू है 3.04। तो हमारे पास सबसे पहला जो नंबर यहाँ पे आएगा, सबसे छोटी वैल्यू इनमें जो आ रही है वो है 3.04। उसके बाद 0 के बाद हमारे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनमें है 10th की प्लेस पे 4 5 5 4 1। तो फिर हमारे पास 1 वाली वैल्यू आएगी 0 के बाद 1। ठीक है, तो हमारे पास फिर आएगा 3.14। उसके बाद हम थर्ड वैल्यू की तरफ मूव हों तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं जो कि रिमेनिंग हैं। तो यहाँ पे देखें 4 5 5 4 दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे 10th की प्लेस पे जो 4 4 हैं। ठीक है, तो इनसे तो आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही 4 4 हैं। तो इसलिए हमें 100th की प्लेस पे मूव होना है, और 100th की प्लेस पे मूव होकर चेक करना है कि ये 4 5 है और ये हमारे पास 4 0 है। ठीक है, एक 0 है और एक 5 है। तो इट मीन्स कि जिसके 100th की प्लेस पे 0 है वो हमारे पास लेस देन है, और जिसके लास्ट पे हमारे पास 5 है वो हमारे पास फिर ग्रेटर है। तो इट मीन्स के 3.40 जो है वो छोटी वैल्यू है किससे, 3.45 से। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम ये लिखेंगे 3.40, और 40 के बाद हमारे पास आएगा 3.45। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव हो जाते हैं। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ 5 5 वाली रह जाती हैं, तो ये दोनों सेम है, इनसे आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है कि कौन सी वैल्यू इन दोनों में से छोटी है। तो हम 100th की प्लेस पे इनको चेक करेंगे, तो एक में 4 है एक में 5 है। तो इट मीन्स के 4 वाली जो है वो छोटी है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 3.54, और 3.54 के बाद लास्ट जो वैल्यू हमारे पास जो सबसे ग्रेटर है वैल्यू इन तमाम में वो है 3.55। तो इस तरह से हमने इन तमाम वैल्यूज़ को एसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो ये इस अंदाज से लिखी जाएंगी 3.04, 3.14, 3.40, 3.45, 3.54, 3.55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी पार्ट है, तो इन वैल्यूज़ को हमें एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो किस किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आसानी से एसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को अरेंज करके तो लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहली वैल्यू है उसमें वंस की प्लेस पर है 9, फिर है डेसिमल, और फिर है 5। तो यहाँ देखिए 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम 100th की प्लेस पे 0 लिख सकते हैं। उसके बाद है 9.05, और नेक्स्ट है हमारे पास वंस की प्लेस पे 9, और 10th की प्लेस पे 5, और उसके बाद 100th की प्लेस पे है यहाँ पे 2। उसके बाद है 9.55, और 9.55 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे वो है 9.09, एंड द लास्ट वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 9.45। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है इन तमाम वैल्यूज़ में सबसे जो छोटी वैल्यू है, सबसे स्मॉलर वैल्यू है, वो कौन सी है इन तमाम में से। स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने देखना है। तो यहाँ पे देखें वंस की प्लेस पे तमाम वैल्यूज़ में 999 है, तो इससे तो आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब हमें 10th की प्लेस पे मूव होना है। तो 10th की प्लेस पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 50554। तो यहाँ पे इनको हम लिख लेते हैं इस तरह से 5055, और उसके बाद है हमारे पास 04।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जो कि ज़ीरो वाली हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों पे यहाँ पे क्या है 0 0, तो इन दोनों को हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इन तमाम में से 10th की प्लेस पे देखने से हमें मालूम हुआ है कि ये जो 2 वैल्यू हैं ये हमारे पास बाकी तमाम में से छोटी हैं। इसके बाद इन दो में से देखना है कि 9.05 और ये है 9.09। तो यहाँ पे 100th की प्लेस पे है 5 और यहाँ पे 100th की प्लेस पे है 9। इसका मतलब जो 5 वाली है वो सबसे छोटी है और उससे आगे है जो वो है 9.09। तो हमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू को फिर लिखना है 9.05 को, जो कि सबसे लेस देन है 9.05, और 9.05 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी इससे ग्रेटर वो है 9.09। अब हमें नेक्स्ट मूव हो जाना है इन 2 वैल्यूज़ के अलावा। अब बाकी की जो वैल्यूज़ रह गई हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो उनमें हमारे पास है 9.50, ठीक है, और उसके बाद है 9.52, उसके बाद है 9.55 और उसके बाद है 9.45। तो इन तमाम में अगर हम देखें तो 5 5 5, इन तीनों में 5 5 है, जबकि ये जो है ये 4 वाली है। इट मीन्स कि हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो फिर 4 वाली आएगी, और वो कौन सी है, ये वाली 9.45 कॉमा। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं 5 5 5। इन 3 वैल्यूज़ को हमें देखना है जिनकी 10th की प्लेस पे 5 5 5 है। तो इन तीनों वैल्यूज़ में 10th की प्लेस पे 5 5 5 है, तो इससे आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, इसलिए 100th की प्लेस पे मूव होना होगा। तो 100th की प्लेस पे यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है हमारे पास 2 और यहाँ पे है 5। तो यहाँ से हमें इजीली मालूम हो रहा है कि जो सबसे लेस देन है वो 0 वाली है। तो 0 वाली कौन सी है, 9.50। तो फिर हम इसको लिखेंगे 9.50, और 9.50 के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ रह जाती हैं, एक जिसमें 100th की प्लेस पे 2 है और एक जिसमें 100th की प्लेस पे 5 है। तो इट मीन्स कि जो 2 वाली है वो लेस देन है, छोटी है किससे, 5 वाली से। तो हम पहले 2 वाली लिखेंगे और वो क्या है 9.52। तो इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 9.52, और लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास रह गई है 5 वाली 9.55, वो इन तमाम वैल्यूज़ में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और ये लास्ट में आ जाएगी। तो यूँ इस तरह से हमने इन तमाम वैल्यूज़ को एसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो एसेंडिंग ऑर्डर में ये इस अंदाज से लिखी गई।